Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम HCF फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे कम्प्लीटली डिवाइड करें, हमें इनको सिर्फ तब तक डिवाइड करना है जब तक ये दोनों वैल्यूज़ किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। उसके बाद ही हम इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 32 एंड 88। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं वैल्यूज या नहीं। दोनों के लास्ट में देखिए इवन नंबर है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस वैल्यू के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 32 के लास्ट में 2 है वो भी इवन है और 88 के लास्ट में 8 है वो भी इवन है, यानी कि दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। तो हम इन दोनों को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है और वो आता है 1 पे, जबकि असल में यहाँ हमारे पास 3 था। 1 रिमाइंडर है, वो 1 चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। अब यहाँ पर हमारे पास 88 है। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे और यहाँ पे भी 8 है तो यहाँ पे भी जाहिर हमारे पास 4 ही आएगा। अब हमारे पास यहाँ 16 और 44 है। 16 के लास्ट में 6 है, 44 के लास्ट में 4 है, दोनों इवन नंबर से, दोनों अभी भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो दोनों को अभी भी हमने 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे और यहाँ 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, यहाँ पे भी 4 है वो आएगा 2 पे। अब हमारे पास यहाँ आ चुका है 8 एंड 22। अभी भी देखिए 8 इवन नंबर है, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है। 22 के लास्ट में 2 है, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो सकती है। दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो दोनों को 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 2 के टेबल में 2 यहाँ पे भी आएगा 1 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 4 एंड 11। 4 एंड 11 अब हम दोबारा से देखेंगे कि क्या ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, वरना हम इसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम LCM फाइंड आउट कर रहे होते तो फिर हमें इसे एंड तक डिवाइड करना होता। हम इस 4 को मजीद 2 से डिवाइड करते और लास्ट में फिर 11 को 11 से डिवाइड करते। जब ये दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते फिर ही हम LCM फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं HCF और HCF के लिए जरूरी है कि इन दोनों वैल्यूज को हम सेम नंबर से डिवाइड करें और अगर सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हमें मजीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम HCF इसका अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका HCF हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सबको करना है मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जिन टेबल से हम इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहे थे और जहां तक ये डिवाइड हुए हमारे पास वो वैल्यूज आई हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 2 इज 8, यानी कि जो हमारा HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 एंड 88 का वो है 8। देखा आपने कितनी इजीली हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है 32 एंड 88 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।